आज हम लोग एडी एवं बीसी में अंतर सीखेंगे, जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के सभी बच्चों के लिए लाभकारी होगा। बच्चों, जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर ईस्वी सन और ईसा पूर्व वर्ष के साथ लिखे हुए आते हैं और सही से जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोगों को तिथियों के जाल में हम लोग फंस जाते हैं और वास्तविक रूप से हम लोग तिथियों का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग एडी और बीसी में अंतर को सीखेंगे ताकि हमें आगे से यह समस्या ना फेस करनी पड़े। तो चलिए हम लोग आज क्लास करते हैं। एडी और बीसी में अंतर। एडी मीन्स क्या? इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, इसी को हम लोग ईस्वी सन कहते हैं। एडी बराबर ईस्वी सन, याद रखने के लिए एडी बराबर ईस्वी सन। और बीसी, बी मतलब बिफोर सी फॉर चर्च, बिफोर चर्च यानी कि ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। जब भी ईसा पूर्व लिखा हुआ मिले हिंदी में तो उसको हम लोग बीसी समझेंगे, और एडी लिखा हुआ मिले तो हम उसको ईस्वी सन समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं ईसा पूर्व और ईसा के बाद ये क्या चीज है। आइए हम लोग एक थोड़ा सा एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि एक मोहन नाम का लड़का है जिसका जन्म 2000 ईस्वी में हुआ। चलिए एडी को हम लोग ईस्वी लिख सकते हैं, 2000 ईस्वी सन में हुआ। और एक सोहन है, उसका जन्म कब हुआ? 2000 ईसा पूर्व में। तो 2000 में इनका भी जन्म हुआ, 2000 इसका भी। तो लगता रहा कि दोनों का उम्र बराबर होगा। क्या बच्चे, बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। यहीं पे हम लोग को इसको तय कर लेना है कि यह जो सोहन है जो 2000 एडी में जन्म लिया है, यानी कि यहाँ पे जन्म लिया है 2000 साल में, तो इसकी उम्र कितनी हुई? यहाँ से लेकर इनकी उम्र कितनी हुई? 2000 से लेकर 2020 तक, यानी कि आज तक इनकी उम्र 20 वर्ष हुई, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ से जन्म लेने के बाद वो अभी यहाँ तक पहुंचे 2020 तक। लेकिन सोहन के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो क्या कहा हम लोगों ने कि इनकी जन्म 200 बीसी पूर्व हुआ था, यानी कि यहाँ से 2000 यानी यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ से यहाँ पहले हुआ था, और इसको हम लोग फिर जोड़ते हैं तो यह बहुत पुराना निकलता है। तो हम लोग उसको आज समझेंगे इस रूप में कि इस वर्ष का जो एक पैमाना है उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक जीरो मान लिया है, जहाँ से ईसा मसीह का जन्म के बाद की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। तो चलिए इसको हम लोग शून्यकाल मान लेते हैं। यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ और ये शून्यकाल है। यहाँ से नया वर्ष चला जो 1 2 3 4 करते करते 100 पहुंचा, फिर 500, 1000, 1500, 2000, अभी 2020 में हम लोग हैं। तो हम लोग यहाँ से गिनती करते हैं 2020 पहुंचते हैं। लेकिन यदि हमें किताबों में मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो हम लोग 2000, 2500, 2500 में जाते हैं। तो हम लोग इधर बैठ चले जाते हैं, क्योंकि 2500 तो इधर आया ही नहीं है। तो जब भी होगा तो इधर होगा। इसी एरिया को बीसी कहा, यानी कि बिफोर चर्च, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटनाएं घटी, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटी, एडी यानी कि ईस्वी सन के रूप में इसको माना जाता है। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि यहाँ से पहले महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। 563 यानी कि 500 के बाद यहाँ पे कहीं होगा 563। ईसा मसीह के जन्म से पहले 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसीलिए इसको बीसी लिखा है। लेकिन यदि कहा जाए कि आज से कितने साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे? ये वाली वर्ष और यहाँ से यहाँ वाली वर्ष, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो कितने हुए? अभी 2020 चल रहा है, तो हम लोग 2020 को इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना आता है? तो 2583 वर्ष पूर्व क्या किए हम लोगों ने? 563 बीसी, ईसा मसीह के जन्म से पहले इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद ईसा मसीह के बाद की जो साल है 2020, उसको हम उन्होंने इसको ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा? तो ये 2500, आज से 2583 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से हम लोग एडी और बीसी में अंतर को समझ सकते हैं। आप तो इस तरह से अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, और इन उदाहरणों के माध्यम से हम लोग इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधी इस रेखा को याद रखेंगे कि जहाँ बीसी बोला, बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। चलिए अब इस एडी और बीसी को हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ी सी चर्चा हम लोग इसमें कुछ और संबंध के बारे में करते हैं, क्योंकि जिस समय यह संबंध
ईसाइयों के द्वारा चलाया गया, ईसवी सन क्या, ईसाई का ये सन है, ईसाइयों के द्वारा चलाया गया एक संवत है। हमारे भारत में भी क्या ऐसा कोई नया वर्ष या कोई संवत चलाया गया था? थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पर भी कर लेते हैं। तो हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे चर्चा आती है विक्रम संवत की और शक संवत की। शक संवत के महीने कैसे होते हैं पता है पता? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो हिंदी के महीने जो होते हैं ये हमारे शक संवत के हिसाब से, हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हैं, जो हमारे हिंदू राजाओं ने चलाया था। और जनवरी फरवरी किनकी है भाई? ये अंग्रेजों की देन है, क्योंकि वे अंग्रेज हमारे यहाँ आए, अपनी अंग्रेजी पढ़ाए और अपना ईयर भी छोड़ के चले गए। तो हम लोग जनवरी फरवरी को तो बहुत खूब याद करते हैं और अपने संवत को थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी विक्रम संवत पे। विक्रम संवत जो 57 BC पहले, कितने पहले? तो 57 BC पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 57 साल पहले हमारे विक्रमादित्य जो उज्जैन के महाराजा थे, इन्होंने विक्रम संवत चलाया अपने नाम से, एक नया वर्ष चलाया। उन्होंने यहाँ से कहा बाकी की चीजें को पीछे रहने दो और यहाँ से नए वर्ष के रूप में हम लोग काउंटिंग करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने एक नया संवत चलाया जिसका नाम दिया गया विक्रम संवत, जिसके हिंदी के त्योहार वगैरह भी इस संवत से अटैच करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि यह संवत यदि यहाँ पे चलाया गया 57 BC पहले, तो आज से कितने वर्ष पहले हुआ? तो हम लोग क्या करते हैं, 2020 चल रहा है अभी, हम लोगों ने लिखा, और ये 57 BC को यहाँ हम लोगों ने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 2077, यानी कि हमारा अभी का वर्ष क्या चल रहा है? 2077 विक्रम संवत के हिसाब से। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2020, विक्रम संवत के हिसाब से 2077। अब हम लोग थोड़ा सा शक संवत पे चलते हैं। इसका जो है यहाँ पे हुआ 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक संवत को चलाया गया कुषाण वंशी राजा कनिष्क के द्वारा। ये हमारे भारत के राजा थे कुषाण वंश के कनिष्क, जिन्होंने एक नया संवत चलाया। यहाँ तो एक पहले विक्रम संवत चल चुका था, फिर इस बीच में एक कैलेंडर चला जो ईसाइयों ने चलाया। इसके 78 साल बाद कनिष्क ने एक शक संवत चलाया। तो हम इनके संवत को किस प्रकार से आज के से तुलना करेंगे? तो आज हमारा 2020 है, यानी कि यहाँ से 2020, लेकिन यह संवत यहाँ से यहाँ आने के बाद चालू हुआ, यानी इस चीज को, इस वर्ष को हम यहाँ घटा देते हैं, तो इस प्रकार से 1942 आता है। इस प्रकार से हमारा एक हिंदी वर्ष 1942 चल रहा है और एक 2077 चल रहा है, और हमारा अंग्रेजी वर्ष 2020 चल रहा है, जिसका हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया भी इसको इस्तेमाल करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एडी और बीसी में अंतर समझा। और ये 1942 और 2077 जो है, इसको हम लोग एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। हमारे घरों में कैलेंडर्स हैं, हम लोग कैलेंडर को तो देखते हैं लेकिन उसके ऊपर लिखी हुई वर्ष को नहीं देखते हैं। उसके ऊपर लिखी हुई वर्ष को आप देखें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रम संवत 2077। ये शालिवाहन शाके यही है, शक संवत 1942। देखिए 1942 2077 आ गया, और 2020 जो हमारा इंग्लिश का महीना है। तो इस प्रकार से हमारे कैलेंडर में उन वर्षों को भी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग एडी और बीसी में अंतर को समझे, और थोड़ी सी शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, यह शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर की इसको उपाधि मिली हुई है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। इस प्रकार आज का हमारा क्लास समाप्त होता है बच्चों, धन्यवाद।